हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज का ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 2025-26 में टीचर बनना चाहते हैं। पीआरटी टीचर, पीआरटी मीन्स प्राइमरी टीचर। अगर आप बनना चाहते हैं 2025 या 26 में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और ये जो आपकी भर्ती रहेगी ये परमानेंट भर्ती रहेगी। AEES की तरफ से ये नोटिफिकेशंस बहुत जल्द 2025 में रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में अभी हम इंफॉर्मेशन ऑफिशियल यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो रिलीज किया गया है, तो इसके थ्रू हम सारी जानकारी लेंगे पीआरटी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर जो भी कैंडिडेट, क्योंकि वैसे केवीएस, एनवीएस या अदर सेंट्रल स्कूल्स हो गए, आर्मी या जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सभी में वैकेंसीज आती रहती हैं। लेकिन जो AEES जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ये भर्ती यहाँ से जो टीचर की वैकेंसी आती है ना, इसके बारे में बहुत कम कैंडिडेट को जानकारी होगी और इसके लिए आवेदन भी बहुत कम कैंडिडेट करते हैं। तो ऐसे में ये जो भर्ती है, हो सकता है कि आप इस वैकेंसी में या इस भर्ती के लिए आप सिलेक्ट हो जाएं और आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो। पीआरटी टीचर वैकेंसीज आगे इसमें पीआरटी की ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो मैं आपको सभी पोस्ट पर वीडियो अपलोड करूंगी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर। अभी आज के इस वीडियो में हम पीआरटी टीचर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि AEES है क्या। तो देखिए, जो AEES है इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। AEES का फुल फॉर्म एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जिसको हिंदी में परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के नाम से जाना जाता है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं, तो उसी का ये एक भाग है एजुकेशन का। यहाँ आप देख सकेंगे परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, जिसको हम AEES कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसके अधीन संगठक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के संतानों को 12वीं कक्षा तक उत्तम शिक्षा देता है। तो ये किसके लिए स्कूल्स हैं, किसके लिए रहेंगे? तो जो इनके कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा यहाँ पर रहती है 12th क्लास तक का। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय देश भर में फैले हुए हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर रहते हैं ये, जिनकी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य राज्य के बोर्डों से सहबद्धता है। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के तहत 16 विभिन्न केंद्रों पर 31 विद्यालय हैं और कनिष्ठ महाविद्यालय हैं, 31 स्कूल्स हैं इनके, जिसमें लगभग कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, गैर शिक्षक कर्मचारी यानी नॉन टीचिंग पोस्ट कितनी है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी फिलहाल भर्ती कितने हैं वो यहाँ पर बताया गया है। क्या क्या इसमें एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे नॉर्मली जो स्कूल्स में होती है वही यहाँ पर एक्टिविटी रहती है। तो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था में पीआरटी अगर आप बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या आपको सैलरी मिलेगी, सारा सब कुछ हम जानेंगे। मैं अगेन कहूंगी, जो भी कैंडिडेट 2025-26 में पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 500 प्लस देखने को मिलेंगी। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं पीआरटी टीचर के बारे में। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट, आप देखेंगे, देखिए नेम क्या है, प्राइमरी टीचर पीआरटी। नंबर ऑफ पोस्ट 580, 580 टोटल यहाँ पर पोस्ट बताई गई है पीआरटी टीचर की। ग्रुप बी की यहाँ पर है क्लासिफिकेशन में। सैलरी आप देखेंगे तो एंट्री स्केल आपकी लेवल 6 रहेगी और सिलेक्शन स्केल आपका लेवल 8 है, सीनियर स्केल लेवल 7 है, तीनों का यहाँ पर बताया गया है। एंड इसमें आपका सिलेक्शन होता है, रिटन एग्जामिनेशन वगैरह आपका रहेगा। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो 30 ईयर अपर एज लिमिट इसमें रहती है, 30 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए।
SC/ST कैंडिडेट को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं, जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन हम देखेंगे तो प्राइमरी टीचर के लिए एक तो आपका 12th पास होना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से कम 50% मार्क्स के साथ आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो, ठीक है। अब टीचर की वैकेंसी है तो इसमें ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको यहाँ डिग्री या डिप्लोमा आपसे ना मांगा जाए, तो 2 ईयर का डिप्लोमा जो कि आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में DL-Ed हो, या आपने 4 ईयर का बैचलर डिग्री BL-Ed या इनके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज रहते हैं B.Ed, BL-Ed, DL-Ed, ये सभी यहाँ पर एलिजिबल रहने हैं। एक और यहाँ पर है कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि ये भर्ती आपकी सेंट्रल लेवल की है तो CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए पेपर फर्स्ट, क्योंकि PRT है तो PRT के लिए पेपर फर्स्ट CET का क्वालिफाई होना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर रीजनल लैंग्वेज, प्राइमरी टीचर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्राइमरी टीचर है ना, तो इसमें रीजनल लैंग्वेजेस के लिए तो इसमें भी आपका एक तो रीजनल लैंग्वेज एज एन इलेक्टिव और कोर्स सब्जेक्ट आपका 12th लेवल पर हो, 50% से आपने पास किया हो। इसमें भी फिर आपको DL-Ed, B.Ed, BL-Ed या होना चाहिए और CTET पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर म्यूजिक का है तो प्राइमरी टीचर म्यूजिक में बैचलर डिग्री आपकी म्यूजिक में मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ में, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। तो ये अभी देखिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, यस अभी आप सभी अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये जो वैकेंसी सेंट्रल लेवल पर रहेंगी ये सारी इंग्लिश मीडियम, आप KVS हो NVS हो कहीं भी हो, इंग्लिश मीडियम आपको आना चाहिए, इंग्लिश में आपको पढ़ाना लिखना बोलना आना चाहिए एंड कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। और डिजायरेबल में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी रखी गई है, हिंदी की नॉलेज अगर आपको है तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर रखी गई है। अब इसमें देखिए सिलेक्शन के पहले आपका प्रोविजन पीरियड रहता है जो कि 2 साल का रहता है, जो हम सभी गवर्नमेंट जॉब्स में रहता है, किसी में 6 महीने, किसी में 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पर आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड, आफ्टर 2 ईयर आप परमानेंट हो जाते हैं। सिलेक्शन आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होती है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट के लिए परमानेंट जॉब, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट होता है। अब ये स्किल टेस्ट मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर कंप्यूटर का भी हो सकता है या लैंग्वेज का आपका हो सकता है ना। तो या आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि टीचिंग स्किल टेस्ट भी होता है। रेलवे में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें टीचर का टीचिंग स्किल टेस्ट लिया जाता है, तो यहाँ पर भी आपका टीचिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं क्या होता है टीचर स्किल टेस्ट तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। AEES में प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। 2024 का एंड है, 2025 में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल रिलीज कर दिया गया है। और आप जानते ही हैं जब कोई न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जब पब्लिश किया जाता है तो कुछ ही दिनों बाद आप उसकी वैकेंसी भी देख सकते हैं, क्योंकि भर्ती आने वाली होती है तो न्यू जो रूल्स होते हैं वो अपडेट किए जाते हैं। तो बहुत ही जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जैसे ही वैकेंसीज आएंगी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड टीचर वैकेंसीज KVS NVS एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए या पॉसिबल हुआ तो जितने वीडियोस मैं आई बटन पर मेंशन कर पाऊंगी कर दूंगी तो उनको विजिट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।